आजम खां के जूते जरूर साफ करती है वर्दी जब सपा की गुंडों की सरकार होती है। ये फंस गया सीएम। आजम खां के जूते वर्दी ने साफ किए या नहीं किए? जब मेरी बहन का बलात्कार हो रहा था तो उस वक्त आजम खां की भैंसे वर्दी ढूंढ रही थी। ये सच्चाई है, बुरी लगे तो तब भी बोलूंगा, 100 बार बोलूंगा। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना। जब पुलिस आजम खान की भैंसे ढूंढ रही थी उस समय ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे गौरव भाटिया जी। तब इन्हें कुछ गलत नहीं लगा। इन्हें तब गलत लगा जब समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं रही और बीजेपी की सरकार आ गई तो इन्हें लगा कि अब तो कुछ लाभ तो ले नहीं पाएंगे, समाजवादी पार्टी तो विपक्ष में चली गई। बात तो सही है। तो ये कूद के भारतीय जनता पार्टी में चले गए और राम भक्त बन गए। अब आप मोदी का जूता साफ करेंगे या योगी का जूता साफ करेंगे? और आपको अपना बयान याद होगा, आपने कहा कि भाजपा में जो पिछड़ी जाति का नेता होता है वो मोदी योगी का जूता साफ करता है, तो आप किसका जूता साफ करते हैं? गजब बेइज्जती है। फिर मैं कह रहा हूँ, क्या मैं जूता साफ करने नहीं आया हूँ। क्या बात कर रहे हैं? ये चुनावी जुमला था जो आप सुना रहे हैं, ये चुनावी जुमला था। अच्छा प्रकाश जी, जब से आप भाजपा के साथ गए हैं तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो आपके पुराने वायरल हो गए हैं। बात तो सही है। अब जैसे एक में किसी में आप कह रहे हैं कि साहब भाजपा के लोग मीडिया के जरिए अफवाह फैला रहे हैं कि मैं 500 करोड़ में बिका, 1000 करोड़ में बिका। मैं बताना चाहता हूं भाजपा के लोगों से कि वो उनके दादा की हैसियत नहीं है कि मुझे वो लोग खरीद लें। ये फंस गया। अब लोग कह रहे हैं कि अब आप फिर वहां चले गए तो फिर 1000 करोड़ से ऊपर का सौदा हुआ है क्या? दूसरी है, जैसे आपने अभी घोषी में आपने कहा कि मैं अखिलेश यादव को सैफई में पहुंचा दूंगा। इसी तरह से आपने पहले कहा कि साहब मैं भाजपा का बाजा बजा दूंगा। इस तरह की जो बड़बोलेपन की जो बातें आप करते हैं, कभी आपको इस बात पे शर्म या लाज नहीं आती है? नहीं आती सर। बेशरम है। बिल्कुल नहीं आती। इनके मंचों से क्या क्या कहा गया आशुतोष जी? क्या? इनके मंचों से भारत माता तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगे, अल्लाह हो अल्लाह के गीत गाए गए, हिंदू मुसलमान किया गया। एक वीडियो दिखाइए हमें थोड़ा सा। ये फंस गया सीएम। पर्सनली लीव सीजेपी फिश वीडियो की भारत माता तेरे टुकड़े होंगे जैसा स्टेज पे कहाँ नारा लगाया, आप दिखाइए। चलिए वीडियो दिखाइए। आप हमको नहीं पता। दिखाइए वीडियो। मैं आपको वीडियो दिखाइए। मैं बताता हूँ सर, आप सुनो। के शर्मा जी, आपकी यूजुअल डिबेट नहीं है, आप पढ़े लिखे से बात कर रहे हैं। मानस जी मुझे एक बार बोलने दीजिए, फिर मैं आपको सारी चीजें वीडियो दिखाइए। मैं सारे वीडियो भेज दूंगा आपके पास। तो साला बहुत नीच आदमी है। आप वीडियो दिखाइए। मानस जी आप प्लीज मानक जी मत करिए, आप वीडियो दिखाइए। हवाबाजी खत्म। हाँ, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए के शर्मा, कुछ भी मन में है वो मत बोला करिए। ये आपकी नॉर्मल डिबेट नहीं है, युवाओं से बात कर रहे हैं। डिस्कनेक्ट छोड़ दीजिए अपना, स्पष्टता फालतू के नैरेटिव फैलाना छोड़ दीजिए। गजब बेइज्जती है। भारत माता की जय कहते हो? बिल्कुल कहते हैं। कहिए एक बात। अच्छा एक बात नहीं कहिए, भारत माता की जय। भारत मजा आएगा, वीडियो को अंत तक देखना। अभी तक मैं इनसे बड़ा तमीज से बात कर रहा था, अब ये मेरे अंदर का बिहारी जगह है। गर्दा उड़ेगा भाई। भारत माता की जय हम बोलते हैं। आप गांधी को मानते कि नहीं मानते हैं? मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। तो गोडसे बोलिए, गोडसे मुर्दाबाद। हाँ? ये भगवान क्या जुल्म है। गोडसे मुर्दाबाद। मुझे कैसे भी करके निकाल, मेरे भाई में फंस गया हूं। जिसने हत्या की है, गोडसे के कार्य का हमने कभी समर्थन किया है? ये फंस गया सीएम। क्या है भाई? आरएसएस के ऑफिस में गोडसे का फोटो लगाया हुआ है। ग्वालियर में आपने गोडसे का जो है गोडसे का मंदिर बनाया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। नहीं बोल रहे हैं, सस्पेंड हो जाइएगा। लाइक कर देना दोस्तों। नहीं बोलेगा ना। कांग्रेस के पेट में जब भी कुछ अच्छा होने लगता है तो चूहे इनके दौड़ने लगते हैं। बोलने दे। प्रियंका गांधी जी, वो थोड़ा ना कोई इंदिरा गांधी जी की तरह उनसे कोई कुर्सी ले रहा है तो उनको कुर्सी पे हक जमा के रखना है, तो वो डेमोक्रेसी खत्म करनी ही पड़ेगी। ऐसी तो कोई स्थिति है ही नहीं। अच्छा जी, बेचारी का मूवी नहीं चल रहा तो ये सब ठीक। मैं तो नहीं हूँ, जनता की प्रतिनिधि हूँ, कलाकार तो नहीं हूँ। सर भाषण बहुत अच्छा देते हैं लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं। इसमें भी एक कला होती है कि तथ्यों को किस तरह से जनता के सामने रखा जाए। इसीलिए मैं भी सदन के सामने कुछ तथ्य रखना चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ तथ्य के रूप में रखना चाहती हूँ।
जवाब दीजिए क्या किया। और मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, इन्होंने इस आतंकवादी हमलों के खिलाफ उनकी सरकार ने जो कदम उठाए, यहां खड़े रहकर हिम्मत से बताए देश की जनता को। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी तो उन्होंने दबा कर थाली बजाई, धड़ 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 थाली बजा बजाई। हमें अजीब लगा, मगर प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती। बात तो सही है। झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। आपको भगवान भी माफ नहीं करेंगे क्योंकि आप चढ़ावा चोरी में शामिल हुए हैं। और चढ़ावा ही नहीं, जो गुप्त दान था वो भी चोरी हुआ है, गुप्त दान। जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे। बात तो सही है। जो भगवान के दरबार से दान गायब हो गया, दान चला गया, वो लोग पेपर लीक बचाएंगे। कानून से नहीं, नियत साफ होगी तब नीट का परीक्षा साफ होगी। सवाल कानून का नहीं है, आपकी नियत साफ नहीं है। और जिस समय आपकी नियत साफ होगी तो परीक्षा भी साफ हो जाएगी। आपके खाते में शाम को 5,000 रुपए आ जाएगा, हमको मालूम है। बात तो सही है। कैसे मालूम है? मेरे बिल्कुल सत्ता की दलाली करते हो आप लोग। गोदी सेठ देता है, गोदी सेठ करता है। नहीं, इन लोग गोदी नहीं साहब। रुको जरा, आप नहीं चाहते हैं कि मोदी जी काम करें? अच्छा, नहीं, मैं तो कहता हूँ मोदी जी काम करो और फेंकू जीवी बन जाओ। फेंक रहे हैं ना, बेच रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं? किसने कहा था? क्या बात कर रहे हैं? अभी पता चलेगा। वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं। हाँ, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की। स्कूल नहीं बिकने नहीं दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, LIC बिकी नहीं, देश को बर्बाद होने नहीं दूंगा। एयरपोर्ट बिका कि नहीं बिका? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भारत माता की कसम खाओ, भारत माता की कसम खाओ। गाय में भी भेद है ना, ये मिथुन गाय है, ये फलाना है, ये जर्सी गाय है। आपको मैं याद दिला दे रहा हूँ, क्या कहते हैं, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी विदेश में कहीं गए थे तो वहाँ पे उनको जो है गाय का मांस आया, उनके साथी ने कहा कि ये बीफ है, गाय का मांस है, तो काऊ का मांस है। तो इनको काऊ और गाय में भी फर्क करते हैं। मिथुन वाले तो यही बेटा है, मिथुन वाला, ये मिथुन बोल रहा है। अमेरिका क्या बोलता था? चिल्लाओ मत यार, हल्ला हो जाएगा। अच्छा, अमेरिका क्या बोलता था? अमेरिका बोलता धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। हाँ, अब क्या बोलता है? अब भी यही बोलता है। तुम्हारी बोटी। अमेरिका क्या कहता है वो बहुत वायरल हुआ था, इसको तो जानते होंगे आप बंदे को, जो बोलता था अमेरिका। लेकिन उसको सच्चाई जब पता चला तो वो चेंज हो गया फिर पूरी तरीके से। और बाकी तो गाय वाला मसला तो आप जान ही रहे हैं कि क्या बोलते थे, ये गाय माता नहीं, मिथुन। ये सुधांशु चतुर्वेदी, क्या नाम है उसका पता नहीं, जो बीजेपी का प्रवक्ता है, वो गौ माता दूसरी होती है, मिथुन दूसरा होता है। ये सबको तो भाई भविष्य पता नहीं। और कंगना रनावत जी हमारी बेचारी का पिक्चर हिट नहीं हो रहा, फ्लॉप पे फ्लॉप, तो सोच रही है थोड़ा सा कुछ कर लें संसद में। और अब प्रियंका गांधी राहुल गांधी से पंगा ले रही है डायरेक्ट। अरे जिस जानना रही है, बाप दादा नानी दादी माँ सब प्रधानमंत्री, इसको क्या पता है इसको किससे पंगा ले रहे हैं। अब वो दौर नहीं रहा जब राहुल गांधी को पप्पू बोला करते थे। अब वो दौर है कि राहुल गांधी कह के लेगा, ज़रूर लेगा। आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट में बताइएगा।